हाँ भाई बच्चों, राम राम भाई सभी को। आज की क्लास जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस हम करेंगे। CS क्रैकर वॉल्यूम 1 जो बुक है उसके कुछ नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये नेटवर्किंग के क्वेश्चंस आप देखते हैं KVS में भी नेटवर्किंग पूछी जाती है, HPSC में भी, BPSC में भी, DSSB में भी, सभी एग्जाम के लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको चाहे UPLT का एग्जाम दे रहे हो उसमें भी पूछी जाती है। तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 320 तक के क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 321 नंबर से क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 321 नंबर से। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे कहा गया है कि व्हाट डज द पोर्ट नंबर इन ए TCP कनेक्शन स्पेसिफाई। जो TCP कनेक्शन होता है उसमें पोर्ट नंबर क्या स्पेसिफाई करता है वो आपको बताना है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे आपको क्लियरिटी रहे यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट डज पोर्ट नंबर, कि पोर्ट नंबर क्या होता है, क्या स्पेसिफाई करता है TCP में। देखो, जब हम नेटवर्किंग मॉडल की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास एक TCP IP आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, TCP IP आर्किटेक्चर या मॉडल आपने पढ़ा होगा, OSI मॉडल पढ़ते हैं, TCP IP मॉडल पढ़ते हैं। तो TCP IP मॉडल में वहां पे TCP के कुछ पोर्ट होते हैं, वो प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं TCP के, और वो स्पेसिफिक पोर्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, किन पे काम करते हैं? कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स पे काम करते हैं। कौन कौन से पोर्ट पे कौन सा काम करता है उसके बारे में अगर देखें तो TCP के अगर पोर्ट की बात करते हैं तो TCP के जो हमारे पास 0 से लेके 1023 तक कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं जिन पे TCP के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल काम करते हैं, जैसे HTTP, FTP, SMTP। ये सारे पोर्ट आपको पता होगा पोर्ट नंबर की, भाई HTTP का 80 होता है, FTP का 21 होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये पोर्ट नंबर जो 0 से 1023 तक होते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं TCP के। और फिर 1024 से लेके 65,536 तक के पोर्ट जो होते हैं ये हमारे किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के, जैसे हमारे पास SQL आप इंस्टॉल करते हैं तो SQL का पोर्ट नंबर आता है 3306। ठीक है, आप अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल करते हैं तो 8080 पे इंस्टॉल होता है। तो ये हमारे पास जो एप्लीकेशन अलग अलग हम इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, तो वो पोर्ट हो जाती हैं, पोर्ट नंबर उनको असाइन हो जाते हैं जिससे वो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके। तो यहाँ पर कहा है व्हाट डज द पोर्ट नंबर इन ए TCP कनेक्शन स्पेसिफाई। पोर्ट नंबर क्या बताता है? इट स्पेसिफाई द कम्युनिकेशन प्रोसेस टू ऑन द टू एंड सिस्टम्स, यानी दो सिस्टम के बीच में किस तरह से या कहां पर कम्युनिकेशन होता है। पोर्ट बेसिकली क्या होता है? पोर्ट एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर जाकर दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सके। नॉर्मल उसमें भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, पोर्ट एक ऐसी लोकेशन है, ऐसी जगह है जहां पर दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस आके कम्युनिकेट। जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे क्या होते हैं? बहुत सारे हवाई जहाज आ जाते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं, वहां से आप अलग अलग जगह जा सकते हो, कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है एयरपोर्ट। ठीक है, ऐसे ही जो पानी के जहाज होते हैं, शिप होते हैं, उनके लिए पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पोर्ट का मेन काम क्या होता है? दो एंड सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करना। कहां पर होता है वो करते हैं। पहले ऑप्शन में ये दिया, इट स्पेसिफाई द क्वालिटी ऑफ द डेटा एंड कनेक्शन। डेटा और कनेक्शन की क्वालिटी बताता है या साइज ऑफ डेटा बताता है? ये नहीं होता, इसका मेन काम यही होता है। तो ए वाला आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, तो पोर्ट से क्या होता है? पोर्ट एक ऐसी लोकेशन होती है जहां दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, तो वो कम्युनिकेशन को स्पेसिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 322 है, इसमें कहा है द क्लास बेस्ड एड्रेसिंग इज आल्सो नोन एज। क्लास बेस्ड एड्रेसिंग, दो तरह की एड्रेसिंग हम यूज करते हैं नेटवर्किंग में जब पढ़ते हैं। एक होती है हमारे पास क्लास, वो होती है क्लास बेस्ड होती है, और एक होती है क्लास लेस होती है।
ठीक है। क्लास लेस और क्लास बेस एड्रेसिंग, दो तरह की एड्रेसिंग हम यूज करते हैं। जब हम क्लास बेस की यूज करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं भाई क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये पब्लिकली यूज होती हैं हमारे पास क्लास ए बी सी, ठीक है, जिनसे हमें आईपी एड्रेस मिलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास क्लास बेस एड्रेसिंग थी, ये वैसे अगर हम बात करें तो जब ARPANET, NSF नेट वगैरह हम यूज करते थे पुराने टाइम पे, तब हम यूज करते थे। आज कल हम क्लास लेस ही यूज करते हैं राउटिंग में, जिसमें CIDR का यूज करते हैं, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। तो क्लास बेस के बारे में पूछा है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका मॉडर्न तो है ही नहीं, जब बताया ही कि पुराने जमाने में www से पहले, जब www इन्वेंट हो गया तब से ही हम CIDR यूज करने लगे। इसको क्लास फुल मॉडल बोलते हैं, ठीक है, एक क्लास फुल और एक क्लास लेस हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारे पास बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 323 नंबर। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन CIDR। CIDR के बारे में ही पूछ लिया इसमें कि CIDR के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। CIDR मतलब क्या होता है, क्लास लेस इंटर, आई मतलब इंटर, डी मतलब डोमेन और आर मतलब यहाँ पे होगा राउटिंग, ठीक है, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग ये होता है। तो इसने कहा क्लास ए इंक्लूड क्लास बी नेटवर्क, क्लास ए के अंदर ही क्लास बी के नेटवर्क हो जाता है, या देयर आर ओनली टू नेटवर्क, दो नेटवर्क के बारे में ही बात करी जाती है इसमें, या देयर आर हाई एंड लो क्लास नेटवर्क, या देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ए बी सी। तो जब हम CIDR यूज करते हैं तो ये क्लास लेस मॉडल होता है, इसमें क्लास नहीं होती, ABCD ये नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास लेस जो होती है हमारे पास उसमें क्लास ही नहीं होंगी जब क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 324 के बारे में। इस क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन IP हेडर। भाई IP के बारे में बात करा जा रहा है, और IP की अगर हम बात करें हमारे पास एक IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। यहाँ पे 128 तो दी हुई नहीं है, तो IP हेडर जो है नॉर्मल IPv4 का पूछा गया है, तो वो 32 बिट का होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 32 बिट्स हो जाएगा। IPv4 हमारे पास 32 बिट का यूज करता है। 325 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलायबल कम्युनिकेशन। रिलायबल कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, TCP, IP, UPD तो होता भी नहीं, UDP होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है बेसिकली वो, ठीक है। तो अब ऑप्शन आपके पास ये दो बचे यहाँ पे, ऑल ऑफ देम तो होगा ही नहीं, जब यहाँ पे ये UPD तो है नहीं, UDP होता है। और आपको आपने पढ़ा होगा एक कनेक्शन लेस या कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस क्या होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल होते हैं हमारे पास, यही वाले प्रोटोकॉल रिलायबल प्रोटोकॉल होते हैं। यानी इनमें डेटा सेंड करने से पहले हम पहले क्या करते हैं, सेंस करते हैं, फिर डेटा भेजते हैं, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जो UDP होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है वो कनेक्शन लेस का एग्जांपल होता है, और TCP जो होता है वो हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड का होता है। और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए में TCP दिया हुआ है, तो TCP इसमें मोर रिलायबल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 326 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 326 में कहा है व्हाट इज द टिपिकल रेंज ऑफ इंफेरेबल पोर्ट्स। तो इंफेरेबल पोर्ट्स क्या होते हैं, इंफेरेबल पोर्ट्स जो होते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन के पोर्ट्स होते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट को छोड़ के, जैसे आपको बताया था कि जो हमारे पास TCP होते हैं, TCP के स्टैंडर्ड पोर्ट जो होते हैं, जो हम यूज करते हैं 0 से लेके 1023 तक होते हैं हमारे पास। फिर इसके बाद 1000
1024 से लेके 65,536 तक हमारे पास इंफेरिकल पोर्ट्स होते हैं ये, ठीक है। तो जो हम एक्स्ट्रा पेरिफेरल की तरह ही समझ सकते हो उनमें यूज करते हैं, जैसे जैसे एप्लीकेशन आती रहती है वो पोर्ट असाइन होते रहते हैं, ठीक है। टोटल 65,536 होते हैं, तो ये 535 तक हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 1024 से चल रहा, तो 1024 से 65,535 तक पहले ऑप्शन में तो दिया हुआ है, 1 से 80 तक का दिया हुआ है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शंस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके अंदर आ जाते हैं, ये रहे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है 1024 से 65,535 जो है डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा, ये वाला डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, 327 नंबर को। 327 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो यहाँ पे कहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ PSG फ्लैग। जब फ्लैग की बात आती है तो फ्लैग की दो वैल्यू होती हैं, या तो 0 होती है या 1 होती है। 0 पे वो रिसेट होता है, 1 पे सेट होता है। तो PSG यहाँ से मतलब है, PSG का मतलब है पुश से रिलेटेड होता है। PSG किससे रिलेटेड है? पुश से। जैसे पुश और पॉप होते हैं ना, स्टैक में हम पुश और पॉप के बारे में पढ़ते हैं, तो वही है यहाँ पे। पुश का मतलब क्या है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि जब हम TCP हेडर यूज करते हैं तो वहां पर एक फ्लैग होता है PSG फ्लैग, उसका मतलब क्या होता है। ये कह रहा है टिपिकली यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ द मैसेज, कि मैसेज के एंड को, मान लिया हमें कोई मैसेज भेजना है हेलो, तो हेलो का मतलब O इसको डिनोट कर रहा कि एंड हो गया, H डिनोट कर रहा स्टार्ट हो गया, ठीक है। और हेलो पूरा हमारे पास क्या है, मैसेज है। फिर कह रहा है टिपिकली यूज टू इंडिकेट बिगिनिंग ऑफ द मैसेज, मैसेज के बिगिनिंग को ये वाला डिनोट कर रहा है, एंड को ये वाला डिनोट कर रहा। और जब अब पुश का मतलब होता है, पुश का मतलब होता है एंट्री करना, भेजना, सेंड करना, स्टार्ट करना किसी चीज को। भाई स्टैक के अंदर पुश करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर डेटा की एंट्री कर देना, डेटा सेंड कर, उसमें एंटर करना। तो यहाँ पे टिपिकली यूज टू पुश द मैसेज, पुश द मैसेज होगा। स्टार्ट एंड तो होना ही नहीं, एंड तो वैसे भी लास्ट की बात होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप की बात करी जा रही है, स्टॉप नहीं, यहाँ पे इसका PSG का मतलब होता है पुश करना मैसेज को। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर C, ठीक है। तो C इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 328 नंबर क्वेश्चन पे। 328 नंबर क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द न्यूट्रल मास्क ऑफ क्लास C नेटवर्क। क्लास C के नेटवर्क का न्यूट्रल मार्क्स क्या होता है। ये न्यूट्रल मार्क्स एक तरह सबनेट मार्क्स ही है। बेसिकली अगर हम बात करें क्लास फुल एड्रेसिंग की, तो वहां पे एक क्लास होती है क्लास A। क्लास A में पहला जो ऑक्टेंट होता है वो नेटवर्क का होता है, बाकी 3 होस्ट के होते हैं। क्लास B की अगर बात करें तो पहले 2 ऑक्टेंट नेटवर्क के और लास्ट के 2 होस्ट के होते हैं। और क्लास C की बात करें तो शुरू के 3 नेटवर्क को डिफाइन करते हैं ऑक्टेंट, और चौथा ऑक्टेंट जो है होस्ट को डिनोट करता है। 4 ऑक्टेंट में IP एड्रेस बटे होते हैं। जब हम IPv4 की बात करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क वाले होते हैं, जब क्लास फुल की बात करते हैं तो वहां पर न्यूट्रल मास्क या सबनेट मास्क या तो 0 होगा या 255 होगा। 0 बिल्कुल एम्प्टी को डिनोट करेगा और 255 मतलब फुल को डिनोट करेगा। 0 मतलब होस्ट को डिनोट करेगा, 255 मतलब नेटवर्क को डिनोट करेगा। जहां पे नेटवर्क है वहां पे 255 आ जाएगा, जहां पे होस्ट है वहां पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे N है तो 255 आ जाएगा, होस्ट है तो 0 आ जाएगा। इसमें क्लास C की जब हम बात करते हैं तो 3 हमारे पास क्या है, नेटवर्क है। तो 3 नेटवर्क यहाँ पे दिए हैं, 255, 255, 255 और 1 होस्ट है। तो B वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 3 बाकी में भी दिए हुए, पहले वाले में भी, लेकिन लास्ट वाले में 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम क्लास फुल एड्रेसिंग की बात करते हैं तो वहां पे 0 या 255 ही आता है मास्क में, ठीक है। तो मार्क्स में बाकी वैल्यू नहीं आती। बाकी वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो जो 2 की पावर की वैल्यूज होती है वो क्लास लेस में आती हैं, क्लास फुल में नहीं आती हैं। 329 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है कि व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स, ठीक
ठीक है, सीम ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट देन इट इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा। इसमें कहा है कि जब हमारे पास व्हेन कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, वो एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम की तरह ट्रीट करे जा रहे, तो उस तरह का जो नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा, किस तरह का होगा। तो जब नेटवर्क की बात करी जा रही तो नेटवर्क तो होगा ही उसमें, और फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल सिस्टम्स को हम डेटा सेंड कर सकते हैं, वहां से रिसीव कर सकते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी होगा। ऑप्शन में दोनों दे रखे और बोथ का ऑप्शन भी दे रखा, तो हम बोथ वाला लगाएंगे, नहीं तो अगर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हमारे पास हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। कंप्यूटर नेटवर्क भी है हमारे पास और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी है। 330 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 330 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है इसमें, इस क्वेश्चन को समझो। इसमें कहा टू डिवाइस आर इन नेटवर्क, दो डिवाइस आर इन नेटवर्क। ठीक है, तो दो डिवाइस नेटवर्क में कब कहलाएंगी, कि दो डिवाइस एक नेटवर्क से रिलेटेड है तो कब कहलाएंगी भाई, अगर वे नेटवर्क का काम क्या होता है। नेटवर्क एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम जो है कंप्यूटर के रिसोर्सेस को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसोर्सेस शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें लिखा है ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एग्जीक्यूट या एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ठीक है, यानी एक प्रोसेस है, एक डिवाइस का मतलब समझ लो एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर में कुछ प्रोसेस है। ये कंप्यूटर ए है, इसका कोई प्रोसेस है, मान लिया आप यहाँ पे जीमेल यूज कर रहे हैं, और एक दूसरा कंप्यूटर है बी, इसके अंदर भी जीमेल है, बी के अंदर भी, और आप इस जीमेल से यहाँ पे मेल भेजना चाहते हो, इस कंप्यूटर पे तो भेज दो, या कोई ड्राइव है उस ड्राइव से उस ड्राइव में भेजना चाहते हो, भेज सकते हैं, बिल्कुल नेटवर्क की बात है। ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन द बोथ डिवाइस, यानी एक सिंगल प्रोसेस दोनों डिवाइस में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जरूरी यही है कि ए वाला की एक सिस्टम से हम डेटा दूसरे में भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों पे सेम प्रोसेस चले, ऐसा कोई वो नहीं है। और प्रोसेस की आईडी, पीआईडी मतलब प्रोसेस आईडी ऑफ द प्रोसेस रनिंग ऑन डिफरेंट डिवाइस आर द सेम, तो प्रोसेस आईडी दोनों सिस्टम पे चल रही तो वो हमारे पास दोनों सिस्टम पे सेम हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं होंगे, आंसर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।